मैं हिमन्यु कुमार सिंह कुबेर सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा किया था, स्वास्थ्य बीमा के बारे में चर्चा किया था और जाना था कि स्वास्थ्य बीमा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और आज के समय हमें उसे क्यों लेना चाहिए और यह क्यों हमारे लिए अति आवश्यक है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमसे बहुत सारे क्वेरीज़ की, यहाँ कंपनी में कॉल भी किया, ईमेल्स भी किया, कमेंट्स बॉक्स के ही द्वारा भी पूछा है और आज मैं उन्हीं क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य बीमा लेते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए, ऐसा क्या करें कि हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाएँ। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमें बोला कि हम सर हमने स्वास्थ्य बीमा तो ले रखा है लेकिन हमें उसका समय से क्लेम नहीं मिल पाया, हमें इलाज में खर्च जो हुआ वो हमें नहीं मिल पाया। तो आप स्वास्थ्य बीमा लेते समय सबसे पहले अपने आपके जो भी एडवाइज़र आते हैं आपको प्लान करने के लिए, उनसे सबसे पहले कैशलेस के बारे में पूछिए कि हमने जो बीमा ले रखा है या मैं लेने वाला हूँ उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट है कि नहीं। कैशलेस से स्पष्ट है कि कैशलेस ट्रीटमेंट में आपको कंपनी द्वारा इंगित किए गए हॉस्पिटल्स में कैशलेस इलाज होगा, आपको कोई पैसा पे नहीं करना होगा और आप कैशलेस अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। तो इसके लिए ये भी देखना सबसे ज़रूरी है कि हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसमें नंबर ऑफ़ टाई अप हॉस्पिटल्स कितने हैं, मतलब कि कंपनी ने किन किन हॉस्पिटलों से टाई अप कर रखा है, वो हॉस्पिटल्स कैसे हैं। ऐसे तो नहीं है कि कंपनी ने बस दिखाने के लिए टाई अप कर लिया है, हॉस्पिटल्स नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल से बढ़ा लिया है लेकिन वो अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, जैसे तैसे हॉस्पिटल है। तो इस चीज़ को तो हमेशा ध्यान दें कि टाई अप हॉस्पिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ टाई अप हॉस्पिटल्स कितने हैं, अगर टाई अप हैं तो कैसे हॉस्पिटल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारा हॉस्पिटल्स देखना है, आप अपने शहर का उठा के देख लो, आपको उससे पता चल जाएगा कि अच्छे हॉस्पिटल्स टाई अप है कि नहीं। अगर आपके शहर में उन्होंने अच्छा हॉस्पिटल टाई अप कर रखा है तो अच्छे दूसरे शहर में आप वो अच्छे हॉस्पिटल्स टाई अप करके रखे होंगे। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान दें। और दूसरा बात आपका आता है, एक नया शब्द मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, वेटिंग पीरियड। किसी भी स्वास्थ्य बीमा में एक वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं, कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जिन्हें कंपनी उसका रिम्बर्समेंट या उसका ट्रीटमेंट के लिए तुरंत नहीं पे करती है, उसके लिए कुछ वेटिंग पीरियड होता है। तो अपने एडवाइज़र से ये पूछे कि हमने जो प्रोडक्ट लिया है या मैं जो प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ उसमें किस किस बीमारी में वेटिंग पीरियड है, और वेटिंग पीरियड है तो कितना का है, कितने दिन का है, 1 साल का है, 2 साल का है या 4 साल का है। इस चीज़ को समझे। अगर वेटिंग पीरियड के बाद आपका एक नया कॉलम आता है, नया चीज़ आता है कोपे। कोपे में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि सारे चीज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए कोपे होता है। अगर आपने 10,000 खर्च किया तो कंपनी पहले ही कोपे वाला प्रोडक्ट रहता है जिसमें कि आपको 10% 20% खुद पे करना पड़ता है और बाकी 80% 90% ही कंपनी पे करती है। अब अगर आपने 1 लाख रुपये एक्सपेंस किया तो अब 20% अगर कोपे है तो कंपनी आपको 80,000 ही देगी, 20,000 आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तीसरा ध्यान इस चीज़ का दीजिए कि आप थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए ऐसा सस्ता के चक्कर में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं ले लीजिए जिसमें कि बहुत सारा कोपे लगा हो और प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो। तो जब भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले तो जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, जो अच्छे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, वैसे प्रोडक्ट का चुनाव कीजिए। और थोड़े से पैसे के लिए अगर कोई प्रोडक्ट में 1,500 का डिफरेंस है और आप हायर प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं तो ये भी काफ़ी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस संभावित है आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो आपको उसका जो क्लेम है मिले, आपने जो सोच के आप उस प्रोडक्ट को लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, वो आपका पूरा हो। तीसरा चीज़ आता है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो ऐसा नहीं है कि एक अच्छा सम एश्योर्ड लें, अपने महंगाई दर को देखते हुए, अपने आसपास के हॉस्पिटल के खर्च को देखते हुए एक अच्छा सम एश्योर्ड होना चाहिए। अच्छा सम एश्योर्ड कहने का मतलब है कि आपने 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, सर ने बताया था हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, मैंने 1 लाख का ले लिया, ऐसा नहीं। आप कम से कम 10 लाख, अगर आपकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो 5 लाख, लेकिन जब भी लीजिए तो मिनिमम से मिनिमम 5 लाख, और मैं तो कहूँगा 10 लाख से, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 5 लाख भी ले सकते हैं, लेकिन 10 लाख से शुरुआत करें। 10 लाख से कम सम एश्योर्ड का आप नहीं लें प्रोडक्ट। अगर आपको इसके बाद भी अपने प्रोडक्ट को समझने में या अपने एडवाइज़र से द्वारा कुछ छूट जाता है, वो आपको सही से बता नहीं पाता है या आपके मन में कोई कन्फ्यूजन्स रहता है, तो आप हम लोग से भी पूछ सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट कैसा है मेरे लिए, हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। आप डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं हमसे, हम ईमेल्स द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ के अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि अपने सिलेक्शंस को अच्छा रखें, अच्छे प्रोडक्ट खरीदें ताकि आपको परेशानी ना हो, और जिस उद्देश्य से आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है वो उद्देश्य आपका पूरा हो। बस मैं आज का वीडियो इतना पे ही ख़त्म करना चाहूँगा, और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट डालें। थैंक यू।